वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली जिसके अंदर हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बेनिफिशियल रहेंगे हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है जी, जो भी आप एसएससी का एग्जाम देते हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये बेसिकली क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है जी, तो बच्चे आप सभी का स्वागत है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार हम डील करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे। चलिए जी, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। चलिए जी, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे लिखा I was informed, तो बच्चे कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस और एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी पैसिव वॉइस हुआ। तो भैया दोनों क्या हो गए, पैसिव वॉइस हो गए। उसके बाद वेन का मतलब भैया कंजक्शन हो गया। ठीक है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया भैया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड अपने आप में कंजक्शन हो गया। उसके बाद प्लीज अपने आप में एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वेन अपने आप में कंजक्शन है, आई अपने आप में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गई भैया यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, मी अपने आप में प्रोनाउन है भैया, नाउन का काम कर रहा है, कॉन्टेस्ट। ठीक है जी, आगे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी बच्चे, यहाँ पे मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। तो बच्चे आपको एक बात पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी बनाते हैं तो बच्चे ये नाउन बनने का काम करता है। इसको एक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं वर्बल नाउन। ठीक है जी, इसे क्या नाम दिया गया है, वर्बल नाउन। सॉरी, तो वर्बल नाउन जो होते हैं बेसिकली, आपको एक बात पता है, जैसे कि हमने प्रोनाउन पढ़े थे, इसके अंदर पजेसिव केस होते हैं। ठीक है जी, कौन से केस होते हैं, पजेसिव केस। दो टाइप के होते हैं, जैसे कि माई और एक हो गया भैया अपना मी, माइन। ठीक है ना, एक हो गया अपना माइन, एक हुआ आपका योर और एक हुआ आपका योर्स। तो बच्चे ये बेसिकली है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके तुरंत बाद एक नाउन आता है, इनके तुरंत बाद एक क्या आता है, नाउन आता है। इनकी बात करूं तो भाई इनके बाद नाउन नहीं आता, बाकी कुछ और आ सकता है। तो बच्चे यहाँ पे ये अपने आप में नाउन है, तो नाउन से पहले पजेसिव केस हटा के से माई कहना सेंसिबल होगा। क्या कहना सेंसिबल होगा, माई कहना सेंसिबल होगा भैया। सी पार्ट में आपका एरर है, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला, here is the man whom I think has committed the crime। here is the man whom I think has committed the crime। बताइए जी, here is the man whom I think has committed the crime। तो बच्चे आपको रिलेटिव प्रोनाउन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भैया, जो रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है जी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेट करने का काम करते हैं। एक तो भैया होता है आपका हु और एक होता है अपना हुम। तो बच्चे आपको पता है हु बेसिकली सब्जेक्टिव केस, हुम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस, हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस और हुम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी, सब्जेक्टिव केस है, तो भैया यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, हटा के इसे आप किस पे टिक करेंगे, हु विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करता हूँ। अगले सवाल देखिए भाई, नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी। बताइए मेरे भाई, नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी। तो बच्चे यहाँ पे नो वन लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, नो वन लिखा है। अगर आप क्वेश्चन टैग बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे इजंट कहना गलत होगा भैया, आरंट कहना सेंसिबल होगा। क्या होगा बच्चे, आरंट दे। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, इज इट नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपने देखा तो भैया यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शब्द का यूज किया गया है, जैसे आपने बोला रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इस आई को रिलेट कर रहा है और आई की वजह से ही इसका लगाया गया है, इसी की वजह से हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। तो बच्चे आई की वजह से हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, तो आई के हिसाब से एम बोलो ना भाई। ठीक है ना, आई के हिसाब से क्या बोलो, एम बोलो। तो बच्चे आप बोलेंगे इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
चलिए जी, आगे के 4 सवाल देखने का काम करते हैं। ठीक है जी, आगे के 4 सवाल, पहला सवाल देखिए और बताइए, पहला सवाल देखिए और बताइए, पहला सवाल देखिए और बताइए। Each of them has to understand their responsibility. Each of them has to understand their responsibility. बताइए, आपको प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं कौन कौन से बच्चे? एक होता है आपका ईच, क्या होता है? ईच। एक होता है आपका ईदर, एक होता है आपका नेदर। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनके बाद बेसिकली एक प्रेपोजिशन रखी जाती है ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा यहाँ भाई, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है जी, प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पर, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। आगे इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस में भाई जो केस होगा या तो आप हिज लगाओ या फिर हर लगाओ या फिर इट्स लगाओ, ऐसा सीक्वेंस बन के चलता है, ठीक है ना, ऐसा सीक्वेंस बन के चलता है, क्योंकि ईच बात करता है बहुत सब में से एक। तो बच्चे यहाँ पे आपको देयर ना कह के आप यहाँ पे हिज कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? हिज। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द कंपनी इज इन डेट, द कंपनी इज इन डेट एंड has been unable to pay their employees salaries for the past 6 months. बताइए, बताइए मेरे भाई, which option would you like to take? कंपनी इज इन डेट, कंपनी जो है डेट में है बेसिकली, और अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे पा रही है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रही है। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या, अनएबल टू पे देयर। देयर का मतलब क्या? कंपनी। ये देयर कंपनी के लिए लगाया, कंपनी अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो बच्चे देयर को हटा के आपको इट्स कहना चाहिए। ठीक है जी, देयर को हटा के आपको क्या कहना चाहिए था? इट, यानी कि बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। अगले देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द पुअर मैन पोजिशन्ड हिम एंड हिज own children. The poor man poisoned him and his own children. बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा पुअर मैन लिखा है, क्या लिखा है? पुअर मैन लिखा है, और पुअर मैन अपने आप में सिंगुलर है भाई, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भाई ये इसी के लिए हिम लगाया गया है, यानी कि जो पुअर मैन है इसी के लिए क्या लगाया गया है? हिम लगाया गया है। अगर इसी के लिए हिम लगाया गया, अगर ये इसी के लिए हिम लगाया गया तो भैया सेम केस हो गए, दोनों क्या हो गए? सेम केस हो गए। अगर दोनों सेम केस हैं तो हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, हटा के इसको हिमसेल्फ कहने का काम करेंगे। ठीक है जी, इसे हटा के क्या कहेंगे भाई? हिमसेल्फ कहेंगे। तो भाई हिमसेल्फ विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि आप टिक करेंगे बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी एंड यूज द प्रमोट कन्वर्सेशन टू द देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉइज। चलिए मेरे भाई बताइए, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? बच्चे अगर मैं बात करता इस गवर्नमेंट की अकेली की, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट के हिसाब से इट्स में कोई दिक्कत नहीं होती। आगे अगर मैं करता बिजनेस हाउस की तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे देयर लगा देते। बच्चे इन दोनों की ही बात की जाए, दोनों का पोजीशन के लिए इट्स का यूज थोड़ी कर सकते हैं, इसके लिए आपको देयर का यूज करना है। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये छोटा सा ही वीडियो बनाया था मैंने भाई, ये 8-10 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब अगली क्लास जो होगी उसके अंदर देखते हैं भाई वोकैब की क्लास आएगी या फिर आपकी इसी की प्रोनाउन की अगली क्लास आएगी। ठीक है जी, एक बात मेरे को और बतानी है आपको कि भाई A to Z बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो भाई इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जी, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।